अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस ग्लो में मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ, और आज आपके लिए एक बड़े मजे की एक्सरसाइज और उसके हवाले से गुफ्तगू भी। आप लोगों के सबके घर में बॉटल्स मौजूद होती हैं। अब बॉटल एक्सरसाइज क्या चीज होती है, किन किन हालात में की जा सकती है। हालात का मतलब ये है कि मेडिकल कंडीशन क्या होगी जिसमें आप कर सकते हैं। भाई ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी जरूरी है, ये तमाम चीजें आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज एक्सरसाइज के हवाले से ही गुफ्तगू होगी हमारी, क्योंकि वैसे तो हम डिफरेंट इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो बॉटल एक्सरसाइज है। पहले तो बताइए बॉटल एक्सरसाइज है क्या? देखिए, बॉटल एक्सरसाइज इस पर्पस के लिए बनी है कि वो आपका जो एक टारगेट होता है, सपोज सीनियर सिटीजन है, सपोज वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा वेट उठाने के आदी नहीं है या उन्होंने कभी उठाया नहीं है, तो एकदम से हम उनको हैवी चीज नहीं देते या हैवी डंबल या हैवी ऐसे डंबल नहीं देते जो आपको नुकसान दे, क्योंकि अगर एकदम से आपने अपनी बॉडी कैपेसिटी से ज्यादा अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा आपने वजन उठाया तो आपको पेन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीजें निकली है ताकि सीनियर सिटीजन भी ये एक्सरसाइज कर सके। बॉटल एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको हम एक खास वेट दे रहे हैं जो आपकी रेकमेंड है आपकी बॉडी के हिसाब से। आपने बोतल में पानी भरा, उसके साथ आपने एक्सरसाइज शुरू की जो आपकी बॉडी को टून अप भी करता है, आपके मसल का शेप भी लाता है और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। अच्छा, अब बॉटल तो मुख्तलिफ साइजेस की होती है ना, एक तो इतनी छोटी होती है, एक इतनी बड़ी भी होती है, एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बॉटल होती है। तो आप कौन सा साइज जो है, जिस तरह एक स्टार्टिंग में कोई करना चाह रहा है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? जो सबसे कम साइज, देखिए जो सीनियर सिटीजन है हम 500 ml की देते हैं, सही है। उससे छोटी भी आती हैं, छोटी वाली जो होती हैं। अब थोड़ा सा चेंज आया है, तो अब जो कंपनी है उन्होंने डंबल फॉर्म में बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, जैसे अगर डंबल, उसमें आप पानी भरें और आप एक्सरसाइज भी करो, पानी भी पिए, तो मुख्तलिफ वेरिएशन है और मुख्तलिफ शेपिंग है, सही, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये जो बॉटल एक्सरसाइज होती है, ये कहना चाहिए हैंड्स के लिए भी है, पाँव के लिए भी है? देखिए, बॉटल एक्सरसाइजेस फॉर मसल्स, फॉर टोटल बॉडी एक्सरसाइजेस, फॉर हैंड्स, आर्म्स एक्सरसाइज जो होती है, बाइसेप, ट्राइसेप, डंबल जो भी होते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो आपके थाइस के लिए भी है, आपकी पेट के लिए भी मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं इस बॉटल के साथ। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से एक गाइडलाइन दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि भाई आप बॉटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इसकी रेपिटेशंस क्या रख रहे होते हैं? देखिए, स्टार्टिंग रेपिटेशन फर्स्ट हम आपको एनालाइज करते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, आपके टेस्ट के साथ हम देखते हैं कि आपके साथ जो भी चीजें हैं, सपोज अगर आपकी एज ग्रुप ऐसा है कि जिसमें हम आपको 150 ml की बोतल देते हैं, हम आपको 500 ml की भी देते हैं, हम आपको 600 ml की भी देते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कैपेसिटी क्या है और आपको किस तरह करना है। ठीक है, यानी कि एक पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद उसके बाद आप उसको सजेस्ट करते हैं। उसको पूरा देखना पड़ता है। जिस तरह शोल्डर में लोगों के बड़ा पेन रहता है, तो उसके लिए भी बॉटल एक्सरसाइज हो सकती है? देखिए, बॉटल एक्सरसाइज डिपेंड ऑन योर केसेस। आपके पास केस क्या है, आपको पास जो क्लाइंट आया है वो उसको आपको क्या करवाना है। सपोज मेरे पास क्लाइंट आया है, मुझे उसको शोल्डर स्ट्रॉन्ग करवाने और वो बिगनर लेवल पर है, तो मैं उसी हिसाब से उसको बॉटल यूज करवाऊंगा। छोटी भी करवा सकता हूँ, बड़ी भी और दरमियानी भी। ठीक है, यहाँ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि जी एक्सरसाइज हर हाल में आपको करनी है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो कोई एक्सक्यूज अब आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि बॉटल्स के थ्रू आप इजीली वो तमाम वर्कआउट कर सकते हैं जो कि आप डंबल्स के साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी गौर करने वाली है कि आप जो है वो आपको सबसे पहले जो है, जब आप बॉटल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके अपनी मसल्स की रेंज क्या है, जो कि नेचुरली आप लोगों को तो नहीं पता होगा। आपके जो भी ट्रेनर होगा या एक्सपर्ट होगा उसको ये बात पता होती है कि आप कितना वेट उठा सकते हैं। एक दिन में वेट कम करने की कोशिश करेंगे, एक दिन में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये तमाम चीजें बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। एक दिन में कभी भी एक्सरसाइज पूरी आप नहीं कर सकते, ना अपनी बॉडी को कम कर सकते हैं, ना अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जरा सा इस चीज को भी बताइएगा कि बॉडी को तैयार होने में टाइम लगता है, ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज की जाती है। एक जनरल बॉडी को, जो बंदे ने कभी भी एक्सरसाइज ना की हो, उसको जनरल बॉडी को अपने रिदम में आने में मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। ठीक है, सही है। उसकी वजह ये कि फर्स्ट हम उसको देखते हैं उसकी बॉडी कैपेसिटी कितनी है, मसल की रेंज क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी डाइट क्या है। जब ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि इसको क्या टेक्निक करवानी है, कौन सी टेक्निक इस पे यूज करनी है और इसको क्या एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है। सम पार्ट हम कोर पे ले जाते हैं, सम पार्ट हम वेट ट्रेनिंग पे ले जाते हैं, सम पार्ट हम कार्डियो पे ले जाते हैं,
वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम पूरा एक शेड्यूलिंग कर देते हैं जिसमें आपके मंथली वीकली मसल्स पे काम हो रहा होता है, एवरीडे हमारे मसल्स होते हैं कि 2 मसल पे काम करना है, 3 पे करना है, डिपेंड द कंडीशंस। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लीजिए अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर आप फिट हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। देखिए फिट कोई भी पूरा नहीं हो सकता, 100% तो हम में से कोई भी फिट नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग फिट समझते हैं जो बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी हो या बहुत ज्यादा थिन हो। बहुत थिन हो। बेसिकली फिट इंसान यहाँ से होता है। आप मेंटली फिट हैं तो आप प्रॉपर फैसले कर सकते हैं, आप मेंटली फिट हैं आप प्रॉपर अपने आप को लेके चल सकते हैं। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो आपके मसल भी जानदार नहीं है। सही कॉम्बिनेशन है ना। हमें स्पीड भी देखनी है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है, हमें स्ट्रेंथ भी देखनी है, हमने स्टेमिना भी देखना है। ये चारों कंपोनेंट्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। सही। और ये एक दिन में तो मिलेगा नहीं आपको। हर दिन आप डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइज होती हैं, हर दिन डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। कभी फ्लेक्सिबिलिटी करवा ज्यादा करते हैं, कभी स्ट्रेंथ ज्यादा करते हैं, तो डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी बता दूं कि भाई ये तमाम चीजें तो एक ट्रेनर आपका देख रहा होता है कि आपकी हर चीज को मैनेज करके लेके चलना होता है। एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सरसाइज इनफैक्ट की जाती है कि आप जो वर्कआउट करें उससे आपकी बॉडी को बेनिफिट हो। बेनिफिट क्या होता है? सिर्फ पतले होने पे बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ मस्कुलर होने पे बेनिफिट नहीं होता। मैंने बड़े लोगों को देखा है इतने मस्कुलर हैं और अगर एक बंदे को उठाने बोल दो तो उठाया नहीं जा रहा होता। ऐसे ही होता है ना। वेट कैरी करने का भी अपना एक तरीका कार होता है, कहते हैं उसकी भी एक टेक्निक होती है। आपको वेट से प्ले करना होता है, उठाना नहीं है, प्ले करना है। देखिए बैल जो होता है कितना मस्कुलर होता है, कितना जानदार होता है, लेकिन इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है। टेक्निक। हाँ, टेक्निक है। हाथी हमसे बहुत ज्यादा जानदार है। टेक्निक। घोड़ा है उसको पता है क्या करना है, कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। इसी तरह आपकी बॉडी है, आपको उससे जब काम लेना होता है ना अपने शागिर्द से या अपने पेशेंट से, तो ये आपका हुनर है कि आप उससे काम किस तरीके से लेते हैं। किसी दिन आप उससे सिर्फ बॉल फेंकवा रहे होते हैं, किसी दिन आप उसको भगा रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है व्हाट टेक्निक यू यूज। अब एक्सरसाइज एक बोलते हैं ना एजुकेशन हो गई है कि आपको प्रॉपर एजुकेशन है, आपको पता होना चाहिए मुझे इसको ये काम। अब मेरे पास 5 लोग आ रहे हैं, 5 का एम कुछ और है, उसकी एज फैक्टर कुछ और है, 5 की डाइट अलग है, 5 का लाइफ स्टाइल चेंज है, तो मुझे सबका एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। भाई इसको ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है, फिर रिजल्ट आएगा। अब चारों को एक साथ कराऊंगा तो उसमें रिजल्ट इतना नहीं आता। सही। टेक्निक। जी हाँ, टेक्निक से ही काम किया जाता है और जितना भी वर्कआउट डॉक्टर शायद करवा रहे होते हैं तमाम के तमाम टेक्निकल होता है। आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहा होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को सर्वाइकल होता है तो उस एरिया पे काम करना पड़ता है। अगर किसी को जो है फ्रोजन शोल्डर है तो उस एरिया पे काम करना पड़ेगा। नी की प्रॉब्लम है तो उस एरिया पे काम करना पड़ेगा। तो इस वर्कआउट को टेक्निकल वर्कआउट कहा जाता है। अब बात आती है स्टेमिना की। स्टेमिना इंक्रीज कराने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपके पास है। आप बड़े तरीके से उसको लेके चलते हैं और स्टेमिना को इंक्रीज कराते हैं। क्योंकि वही बात मैं करूंगी कि जो बड़ा मस्कुलर से इंसान होता है उसको देखकर आप लोग कहते हैं ये तो बड़ा तेज भागेगा। यकीन माने वो इनमें से काफी ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से रास्ता भागने के बाद हाँफना शुरू हो जाते हैं। मतलब कार्डियो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो कार्डियो का स्ट्रांग होना भी तो बहुत जरूरी है। अभी सॉकर शुरू किए, अभी आपने लास्ट टाइम 2 गोल मारे। जी हाँ, तो मैंने 2 गोल मारे। वो टेक्निक है ना सारी के, ऐसा ऐसा आपने इंप्रूवमेंट किया ना। ये तो नहीं ना एक दिन में जाके आपने किया इंप्रूवमेंट, की मसल यूटिलाइज हुए, हमारे जो ट्विस्ट मसल्स हैं वो सेटिंग हुई इनकी, फिर जाके आपने कार्रवाई की ना। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको ट्रेनिंग पे टाइम देना पड़ता है। अब मैं एक दिन आ रहा हूँ फिर दूसरे बार में आ रहा हूँ 15 दिन बाद, तो आपका मसल क्या काम करेगा? टेक्निक का गेम है सारा। सही। अच्छा, बॉडी भी यूज टू होती है, ये बात मैं बता दूं। पहले दिन जब मैं भी फुटबॉल खेलने के लिए खड़ी हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि जी बॉल लग जाएगी, चोट लग जाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गई तो थोड़ी सी चेंजेस थी, फिर उसके नेक्स्ट डे गई तो थोड़ी सी और चेंजेस आई, और फिर उसके बाद जो है वो मुझे ये पता चल गया, टेक्निक पता चल गई, बाकी लोगों को देख के भी टेक्निक पता चली। जो खिलाता है हमारा, हाँ, कि वो किस तरह से जो है वो गेम को खेला जा रहा है, किस तरह से पास दिया जाता है, और फिर जो एक स्टेमिना है, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए एक बड़ा अच्छा वर्कआउट है ये, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए जरूरी नहीं कि आप रोजाना के वेट ट्रेनिंग करें, आप कभी कभार गेम्स करते हैं ताकि आपकी एनर्जी ज्यादा यूज हो।
आप में एबिलिटी रहा है, आप में ये रहा है कि हाँ मुझे अकेले काम नहीं करना, मुझे ट्रेनिंग कभी कभार साथ भी करनी होती है, तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी मुख्तलिफ एंगल पे मूव करती है और आपके एंगल्स स्ट्रांग होते हैं। एंगल को मजबूत करना इसलिए जरूरी है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि आप अचानक से मुड़े और आपके मसल्स में इतनी जान नहीं है, तो क्या होता है कि मसल्स आपके ट्विस्ट कर जाते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ट्विस्ट कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग आदी नहीं होते ना। ऑफिस जा रहे हैं एक खास एंगल पे बैठे हुए, घर में एक खास एंगल पे बैठे हुए, सो रहे हैं तो खास जगह पे सो रहे हैं, तो वो हमारा पोस्चर उस हिसाब से सेट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आप चेंज करते रहें ताकि आपकी बॉडी यूटिलाइज रहे। सही। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं आप देखिए वो हर हिसाब से सो जाते हैं। हाँ, वो यूज्ड टू होते हैं, वो यूज्ड टू होते हैं ना इजिली। क्यों, वो भी इस तरह से यूज्ड टू हुए होते हैं कि एक चीज आप कर रहे हैं तो जाके आपको उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ को उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइजेस के साथ भी इसी तरह से होता है कि जी आप जब वर्कआउट करने के लिए निकलते हैं तो आपको जरा सा डिफिकल्टी आती है। शुरू में एक दिन गए तो फिर 2 दिन जाने का दिल नहीं चाह रहा, तो फिर अगले दिन चले गए, लेकिन धीरे धीरे अगर वो जो दिल नहीं चाह रहा वो होता है वाला टाइम होता है ना, उसको अगर आप दिमाग से कहें नहीं मुझे जाना है, तो फिर आप देखें आप इजिली फिर जाना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह का वर्कआउट डॉक्टर शाहिद करवा रहे होते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और उसमें ना थकन नहीं हो रही होती। देखिए यही तो एजुकेशन है कि आप जो काम कराएं सामने वाला थके नहीं, वो इंटरेस्ट ले। हमारे पास मिक्स ग्रुप आता है, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, बट द वे यू टेक्निक जो टीच वो बहुत काम की होती है। अब मैं टेक्निक हमारी सारी एक दिन में तो नहीं सीखा, हमने कैंप लगाया, फिर बहुत कुछ किया टीमों के साथ, तो जाके फिर सीखा भाई ये इस तरह टेक्निक होती है। सही। जो बड़े बच्चे हैं उनको हम उसी तरह ट्रेन करते हैं, जो स्पोर्ट्स मैन है उसको हम फिर किसी और तरीके से ट्रेन करते हैं, जो नॉर्मल है उसको किसी और तरीके से ट्रेन करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आए हुए हैं और हर कोई अपनी अपना वर्कआउट कर रहा है, अपने अपना वर्कआउट कर रहा है, तो उसको ट्रेनिंग कराना और उससे काम लेना मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई बॉटल एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई जो बैम्बू होता है उससे कर रहा है, कोई पंचिंग पे काम कर रहा होता है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, लेकिन हर इंसान एक काम नहीं कर रहा होता, सबके मुख्तलिफ वर्क है। और जो सुबह टीमें हमारे पास आती हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, वो तो फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की, हाँ वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग होती है। कहने के मकसद ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम फोकस करेंगे बॉटल एक्सरसाइजेस पे कि बॉटल एक्सरसाइज क्या होती है, किस तरह से की जाती है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी कि किस तरह से की जाती है। अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो वर्कआउट के हवाले से कर रहे हैं। वर्कआउट आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ लोगों का होता है ना कि जी हम एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें किसी चीज में, तो उसके लिए भी अब आपको एक आसान सा तरीका थोड़ी देर में बताएंगे जो कि बॉटल से वर्कआउट करने का। पानी भरें और शुरू हो जाए तो आपका कोई खर्चा ही नहीं है। जो घर में आपकी बॉटल आती है फेंके नहीं, हाँ फेंके नहीं, उसको रख लीजिए। वैसे भी वो कहते हैं कि पहले वक्तों में बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई इसको काटो, और लड़कियों से कहते थे इस पे कोई पेंटिंग कर दो, कोई चीज कर दो तो इसको हम फ्लावर पॉट बना देंगे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो फिंगर में तकलीफ होती है या कलाई में तकलीफ होती है उसके लिए भी बॉटल एक्सरसाइज अच्छी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उनके लिए फिर हम लोग रबर बैंड यूज करवाते हैं, क्योंकि फिंगर एक्सरसाइज टोटली डिफरेंट होती है, हमें सेपरेट फिंगर को देखना पड़ता है। लेकिन दर्द हो क्यों रहा है? बिकॉज सम पार्ट ऑफ सर्वाइकल, सम पार्ट ऑफ द बहुत ज्यादा टाइपिंग करना, बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करना, लैपटॉप यूज करना, बहुत ज्यादा मोबाइल के छोटे डिजिट यूज करना, तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस वक्त कॉमनली कंप्लेन आ रही है हमारे पास, क्योंकि सब हमारी रिस्क कमजोर हो जाती है, हमारे एंगल्स खराब हो जाते हैं उंगलियों के। आप देखें मेजोरिटी के जो एंगल्स हैं वो यूं और बिल्कुल यूं होते हैं क्लॉ, तो हमें वो सब देखना पड़ रहा है। सही। तो उसमें ये होता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं मुख्तलिफ वेरिएशन से। कुछ हमारे पास बोर्ड होते हैं जो एंगल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं उंगलियों को, वो टेक्निक्स होती है सारी। सही, इन टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको पता ये भी चलेगा, आपको अपनी बॉडी में चेंज जो है वो खुद ब खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा साथ साथ में ये भी कहूंगी कि ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आता। ओवरनाइट चेंज की अगर आप उम्मीद रखते हैं या तवक्को रखते हैं कि भाई मैं आज गया और कल मैं ठीक होके बाहर आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज डैमेज हो जाती है उसको ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ ये बात मैं जरूर मानूंगी कि आपको ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझ में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। आप देखिएगा आपको अच्छा फील होता है। हम अच्छा कब फील करते हैं? जब हम लेथार्जिक नहीं हो रहे होते, हमारी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। हम सब उस वक्त बहुत कहना चाहिए कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब हमारी बॉडी में पेन हो रहा होता है या हम किसी तकलीफ में आए हुए होते हैं, हमसे काम नहीं होता, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता। तो एक्सरसाइज आपके मूड को भी अच्छा कर देती है। कैसे करती है थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक।